सुबह की हवा में अजीब सी शांति थी। आरव आज जल्दी उठ गया था। मोबाइल साइड में रखा था। मन में बहुत कुछ चल रहा था। कल जो हुआ था वह सिर्फ काम नहीं था, वह भरोसे की शुरुआत थी। आज टीम के साथ वह एक नए मोहल्ले में पहुंचा। यह इलाका पहले से ज्यादा बड़ा था, लोग भी ज्यादा थे और शक भी। कुछ लोग दूर से देख रहे थे, कोई पास नहीं आ रहा था। आरव ने बिना कुछ बोले काम शुरू कर दिया। कॉलेज के बच्चे कूड़ा उठाने लगे, एनजीओ के लोग पानी का रास्ता साफ करने लगे। बच्चे पास आकर देखने लगे। थोड़ी देर बाद एक आदमी बोला, आप लोग यहां क्यों कर रहे हो ये सब? आरव ने काम करते हुए जवाब दिया, क्योंकि ये जगह हमारी भी है। बस इतना कहना था। वह आदमी चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने भी झाड़ू उठा ली। दोपहर तक कई लोग जुड़ चुके थे। शक धीरे धीरे भरोसे में बदल रहा था। शाम को कबीर ने कहा, आरव, आज कुछ अलग था। आरव ने सिर हिलाया। हाँ, आज लोगों ने हमें नहीं, काम को अपनाया। रात को छत पर खड़े होकर आरव ने डायरी खोली। आज समझ आया, सच को साबित करने के लिए बहस नहीं, बस निरंतर काम चाहिए। आसमान में बादल थे, लेकिन आरव को अब रास्ता साफ दिख रहा था। सुबह का सूरज बादलों के बीच से झांक रहा था। आरव चाय का कप हाथ में लिए छत पर खड़ा था। नीचे वही मोहल्ला था, लेकिन आज नजरें बदली हुई थीं। कल जिन लोगों ने दूर से देखा था, आज वही लोग पास आकर पूछ रहे थे, आज क्या करना है? आरव ने मुस्कुराकर कहा, आज हम पानी की सबसे बड़ी समस्या ठीक करेंगे। टीम काम में लग गई। नालियां खोली गईं, जमी हुई गंदगी निकाली गई। कुछ बच्चे पाइप पकड़कर खड़े थे तो कोई ईंटें जमा कर रहा था। दोपहर तक पहली बार साफ पानी बहने लगा। लोगों के चेहरे बदल गए। एक बुजुर्ग बोले, बेटा, ये नाली 5 साल से बंद थी। आरव ने सिर झुका लिया। वह जानता था, यही असली इनाम है। शाम को एक स्थानीय दुकानदार आया। अगर आप चाहें, मैं रोज पानी और चाय का इंतजाम कर दूं। आरव ने धन्यवाद कहा। यह मदद छोटी थी, लेकिन मतलब बहुत बड़ा। रात को डायरी खुली। जब समस्या सुलझती है तो भरोसा अपने आप बनता है। आज पानी बहा है और उसके साथ उम्मीद भी। आरव ने डायरी बंद की। उसे पता था, अब यह कहानी सिर्फ उसकी नहीं रही। सुबह मोहल्ले में हलचल थी। आज लोग खुद समय से पहले इकट्ठा हो गए थे। कोई झाड़ू लाया था, कोई फावड़ा, तो कोई सिर्फ सीखने आया था। आरव यह सब दूर से देख रहा था। उसने किसी को बुलाया नहीं था, फिर भी लोग आ रहे थे। काम शुरू हुआ। एक खाली पड़े कोने में बच्चों के लिए छोटी लाइब्रेरी बनाने की बात हुई। पुरानी लकड़ियां, कुछ ईंटें और लोगों की मेहनत, बस यही जरूरी था। दोपहर में 2 लोग आए। चेहरे पर शक साफ था। इतना सब करके तुम्हें मिलता क्या है? आरव ने शांत होकर कहा, आज कुछ नहीं, शायद कल भी नहीं, लेकिन जब बच्चे मुस्कुराएंगे तो वही काफी होगा। वे लोग चुप हो गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने भी किताबें लाकर रख दी। शाम तक लाइब्रेरी का ढांचा खड़ा हो चुका था। बच्चे किताबें पलट रहे थे, जैसे खजाना मिल गया हो। रात को आरव ने डायरी में लिखा, सवाल हमेशा रहेंगे, लेकिन जब जवाब काम में मिल जाए तो शब्दों की जरूरत नहीं रहती। आसमान साफ था। आरव को लगा, अब कहानी आगे बढ़ चुकी है। सुबह की शुरुआत बच्चों की आवाजों से हुई। आरव जैसे ही मोहल्ले में पहुंचा, कुछ बच्चे दौड़ते हुए आए। भैया, आज क्या बनाएंगे? आरव मुस्कुराया। आज उसने पहली बार महसूस किया, लोग इंतजार कर रहे हैं। आज का काम था लाइब्रेरी को पूरा करना और पास की गली में सफाई। महिलाएं खुद झाड़ू लेकर आ गईं। एक बुजुर्ग ने पुरानी अलमारी दे दी। दुकानदार ने रंग और ब्रश दे दिए। दोपहर तक लाइब्रेरी में किताबें सजी थीं। दीवार पर बच्चों ने खुद चित्र बनाए। एक महिला बोली, पहले बच्चे मोबाइल पर रहते थे, आज किताब नहीं छोड़ रहे। आरव चुप रहा। वह तो जानता था, यही बदलाव है। शाम को कबीर आया। उसने चारों ओर देखा और बोला, अब यह सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं रहा। रात को डायरी में लिखा गया, जब लोग जिम्मेदारी ले लेते हैं तो बदलाव स्थायी हो जाता है। आज यह मोहल्ला खुद खड़ा हो रहा है। आरव ने आसमान देखा। तारे ज्यादा साफ लग रहे थे। सुबह मोहल्ला अलग ही दिख रहा था। जहां कभी गंदगी थी, वहां अब साफ रास्ते और रंगीन दीवारें थीं। आरव चुपचाप घूम रहा था। आज उसे काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। लोग खुद कर रहे थे। बच्चे लाइब्रेरी में बैठे थे।
कोई पढ़ रहा था, कोई जोर से शब्द जोड़ रहा था। एक बुजुर्ग पास आकर बोला, बेटा, अब हमें किसी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आरव ने पहली बार गहरी सांस ली। यही तो मकसद था। दोपहर को शहर के दूसरे मोहल्लों से फोन आने लगे। आप हमारे यहां कब आएंगे? कबीर ने मुस्कुराकर कहा, अब हमें टीम बढ़ानी होगी। आरव ने सिर हिलाया। उसे पता था अब सफर नया मोड़ ले रहा है। रात को डायरी खुली। आज समझ आया, सफलता शोर में नहीं, स्वतंत्रता में होती है। जब लोग खुद आगे बढ़ें तब काम पूरा होता है। आरव ने डायरी बंद की। कहानी यहीं नहीं रुकी, यहां से फैलनी शुरू। सुबह शहर कुछ ज्यादा ही जागा हुआ लग रहा था। आरव का फोन लगातार बज रहा था। अलग अलग मोहल्लों से मैसेज, कॉल, सबका सवाल एक ही था, आप हमारे यहां कब आएंगे? आरव ने फोन साइलेंट पर रखा। वह नहीं जानता था अब सिर्फ मदद नहीं, सिस्टम की जरूरत थी। कबीर आया। आरव, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम थक जाएंगे। हमें टीम बनानी होगी, लीडर्स तैयार करने होंगे। आरव ने पहली बार खुलकर कहा, हां, अब हर जगह मैं नहीं जा सकता। दोपहर तक एक छोटी मीटिंग हुई। कॉलेज के कुछ लड़के लड़कियां, एनजीओ के पुराने लोग और मोहल्ले के 2-3 भरोसेमंद चेहरे। फैसला हुआ, हर मोहल्ले से एक जिम्मेदार व्यक्ति। काम वही रहेगा, तरीका वही, बस नेतृत्व बंटेगा। शाम को आरव उसी मोहल्ले में लौटा जहां सब शुरू हुआ था। लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ रहे थे। एक बच्चे ने पूछा, भैया, आप रोज आओगे ना? आरव रुका, फिर मुस्कुराकर बोला, अब तुम खुद संभालोगे। बच्चा थोड़ा हैरान हुआ, फिर मुस्कुराया। रात को डायरी खुली। आज छोड़ना सीखा, क्योंकि जो टिकता है वह अकेले से नहीं, सिस्टम से चलता है। आरव ने डायरी बंद की। उसे पता था अब कहानी अगले स्तर पर जा रही है। सुबह आरव एक अलग ही मनस्थिति में था। आज वह मैदान में नहीं, एक छोटे से कमरे में बैठा था। टेबल पर कागज, पेन और एक व्हाइट बोर्ड। आज काम झाड़ू से नहीं, सोच से होना था। कबीर ने बोर्ड पर लिखा, मोहल्ला लीडर प्रोग्राम। हर मोहल्ले से चुने गए लोग थोड़े नर्वस थे। कोई मजदूर था, कोई स्टूडेंट, कोई दुकानदार। आरव ने कहा, आपको नेता नहीं बनना, बस जिम्मेदार बनना है। फिर उसने सबको एक ही बात समझाई, काम कैसे शुरू करना है, लोगों को कैसे जोड़ना है, और सबसे जरूरी, पैसे और नाम से कैसे दूर रहना है। दोपहर तक सवालों की बारिश थी। अगर लोग नहीं माने, अगर कोई आरोप लगाए, आरव ने सीधा जवाब दिया, काम जारी रखना, सच को समय लगता है। शाम को सभी को एक एक मोहल्ले की जिम्मेदारी दी गई। रात को आरव अकेला छत पर था। शहर की आवाजें नीचे थीं। डायरी में लिखा, आज काम हाथ से निकलकर दिलों में गया। अब यह मेरी कहानी नहीं, कई लोगों की जिम्मेदारी है। हवा ठंडी थी। आरव को लगा अब असली बदलाव शुरू हुआ है। सुबह का सूरज आज कुछ अलग लग रहा था। आरव मोबाइल देख रहा था, लेकिन पहली बार कॉल कम थे। काम अब बांट चुका था। कबीर ने धीरे से कहा, देख रहे हो, अब लोग सीधे अपने मोहल्ले के लीडर से बात कर रहे हैं। आरव ने सिर हिलाया। यही तो चाहिए था। दोपहर को पहला फीडबैक आया। एक मोहल्ले में लोग खुद सफाई के लिए इकट्ठा हो गए थे। कहीं बच्चों ने दीवारों पर पढ़ाई से जुड़े पोस्टर बनाए थे, लेकिन हर जगह सब आसान नहीं था। एक मोहल्ले से शिकायत आई, कुछ लोग कह रहे हैं यह सब राजनीति है। आरव ने मोहल्ला लीडर को कॉल किया, बस एक लाइन कही, बहस मत करो, काम दिखाओ। शाम तक वहीं लोग खुद पानी ढोते दिखे। रात को आरव डायरी खोलता है। आज पहली बार बदलाव मेरी मौजूदगी के बिना हुआ। सिस्टम चल पड़ा है। वह छत पर खड़ा शहर की तरफ देखता है। अब कहानी फैल रही है, बिना शोर के। सुबह आरव एक नई खबर के साथ उठा। कबीर का मैसेज था, शहर के बाहर से भी कॉल आने लगे हैं। आरव कुछ पल चुप रहा। अब बात सिर्फ मोहल्लों की नहीं थी। दोपहर को एक वीडियो सामने आया। किसी दूसरे शहर के युवाओं ने आरव के मॉडल को अपनाकर अपने इलाके में सफाई शुरू कर दी थी। वीडियो में कोई नाम नहीं था, बस काम था। आरव ने उसे कई बार देखा। उसकी आंखें थोड़ी नम हो गईं। कबीर बोला, तुम्हें कैसा लग रहा है? आरव ने कहा, डर भी है और सुकून भी। शाम को मोहल्ला लीडर्स की कॉल हुई। सबने अपने अपने अनुभव बताए। कहीं विरोध था, कहीं समर्थन, लेकिन काम हर जगह चल रहा था। रात को डायरी में लिखा,
जब विचार यात्रा करने लगे तो इंसान पीछे छूट जाता है। आज विचार आगे निकल गया। आरव खिड़की से बाहर देखता रहा। उसे पता था अब वापसी नहीं है। सुबह आरव देर तक खिड़की के पास बैठा रहा। नीचे शहर अपनी रफ्तार में था, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। कल जिस वीडियो ने उम्मीद दी थी, आज उसी ने सवाल भी खड़े कर दिए थे। कबीर ने चाय रखते हुए कहा, अब लोग जानना चाहेंगे, तुम कौन हो, तुम्हारा मकसद क्या है? आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर हमने खुद को समझाना शुरू किया तो काम पीछे छूट जाएगा। दोपहर को एक बड़ा ईमेल आया। एक कॉरपोरेट ग्रुप पूरे मूवमेंट को स्पॉन्सर करना चाहता था। नाम, पोस्टर, ब्रांडिंग, सब कुछ। टीम में चर्चा शुरू हो गई। कुछ लोगों की आंखों में चमक थी, कुछ के मन में डर। आरव ने सबकी बात सुनी, फिर शांत आवाज में पूछा, अगर कल ये नाम हट गया तो क्या काम भी रुक जाएगा? कमरे में सन्नाटा छा गया। शाम तक फैसला हो चुका था। ऑफर ठुकरा दिया गया। रात को आरव ने डायरी खोली। आज आसान रास्ता छोड़ा, क्योंकि जो सच से चलता है उसे सहारे की जरूरत नहीं होती। डायरी बंद हुई। बाहर अंधेरा था, लेकिन आरव को लगा अब रास्ता पहले से कहीं ज्यादा साफ है। सुबह की हवा में अजीब सा सन्नाटा था। आरव आज जल्दी निकल पड़ा। न कोई मीटिंग तय थी, न कोई कॉल। वह अकेले उसी पुराने मोहल्ले में पहुंचा जहां से सब शुरू हुआ था। लाइब्रेरी खुली थी, बच्चे पढ़ रहे थे, कोई उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। आरव मुस्कुराया, यही तो चाहिए था। दोपहर को मोहल्ला लीडर आया। भैया, अब लोग खुद पैसे जमा कर रहे हैं। हमने तय किया है, हर महीने सफाई और मरम्मत होगी। आरव ने सिर्फ सिर हिलाया। शाम को एक नया डर सामने आया। एक राजनीतिक व्यक्ति ने काम में दिलचस्पी दिखानी शुरू की थी। मीडिया कॉल आने लगे। कबीर ने चिंता में कहा, अब क्या करेंगे? आरव ने शांत होकर जवाब दिया, हम वही करेंगे जो अब तक किया, काम। रात को डायरी खुली। आज सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू हुआ। जब सच बड़ा होता है तो कई साए उसके पीछे चलते हैं। आरव ने आसमान देखा। तारे कम थे, लेकिन नजर अब बहुत दूर तक जा रही थी। सुबह होते ही हालात बदलते नजर आए। एक स्थानीय अखबार में छोटी सी खबर छपी थी। शीर्षक नहीं था, बस एक फोटो, साफ गली, बच्चे किताबों के साथ। आरव ने अखबार मोड़ा। उसने कबीर से कहा, यही खतरे की शुरुआत होती है। दोपहर तक मीडिया कॉल बढ़ गए। कुछ चैनल इंटरव्यू चाहते थे, कुछ नेता सपोर्ट देने की बात कर रहे थे। मोहल्ला लीडर्स परेशान थे। भैया, क्या करें? आरव ने साफ निर्देश दिया, कोई बयान नहीं, कोई पोस्टर नहीं, कोई मंच नहीं। शाम को एक नेता खुद मोहल्ले में आ पहुंचा। कैमरे साथ थे। लोग असहज हो गए। आरव आगे बढ़ा और बोला, अगर मदद करनी है तो झाड़ू उठाइए। कुछ सेकंड का सन्नाटा। कैमरे झुक गए। नेता बिना कुछ कहे लौट गया। रात को डायरी में लिखा, सच को मंच की जरूरत नहीं होती। आज ये बात फिर साबित हुई। आरव जानता था, असली लड़ाई अब शुरू हुई है। सुबह मोहल्ले में फिर वही सादगी थी। न कैमरे थे, न नेता, सिर्फ लोग और काम। लेकिन आरव को पता था, शांति के पीछे हलचल चल रही है। दोपहर को कबीर दौड़ता हुआ आया। आरव, सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं। लोग कह रहे हैं, इतना बड़ा काम बिना पैसे कैसे? आरव थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, सवाल उठना ठीक है, लेकिन जवाब हम नहीं देंगे। तो कौन देगा? कबीर ने पूछा। आरव ने सामने खेलते बच्चों की ओर इशारा किया। वो। शाम को एक वीडियो वायरल हुआ। किसी मोहल्ला लीडर ने अपने इलाके का काम खुद रिकॉर्ड किया था। कोई भाषण नहीं, सिर्फ पहले और बाद की तस्वीरें। लोगों ने कमेंट किए, अगर यह झूठ है तो हमें भी ऐसा झूठ चाहिए। रात को डायरी खुली। जब जवाब जमीन पर हो तो सवाल हवा में टिक नहीं पाते। आरव ने मोबाइल बंद किया। अब उसे भरोसा था, काम बोल रहा है। सुबह शहर के बाहर से एक चिट्ठी आई। ईमेल नहीं, मैसेज नहीं, हाथ से लिखा पत्र। आरव ने धीरे धीरे पढ़ा। एक छोटे कस्बे के स्कूल मास्टर ने लिखा था, हमने आपके बारे में सुना। यहां कोई एनजीओ नहीं आता। अगर आप नहीं आ सकते तो हमें तरीका बता दीजिए। आरव बहुत देर तक पत्र हाथ में लिए बैठा रहा। दोपहर को उसने सारे मोहल्ला लीडर्स को जोड़ा, किसी वीडियो कॉल पर, किसी फोन पर। आरव बोला, अब हमें फैलना नहीं, बांटना है। फैसला हुआ, काम का पूरा तरीका लिखित रूप में तैयार किया जाएगा, साफ भाषा में, बिना नाम,
बिना फोटो। शाम तक पहला ड्राफ्ट तैयार था। नाम रखा गया। काम कैसे शुरू करें? रात को डायरी में लिखा। जब कोई रास्ता पूछे तो वहां जाना जरूरी नहीं होता, कभी कभी रास्ता दे देना ही काफी होता है। आरव जानता था अब यह कहानी कागज पर भी चलने लगी है। सुबह आरव के कमरे में अजीब सी शांति थी। टेबल पर वही कागज फैले थे। काम कैसे शुरू करें की कॉपियां। कोई नाम नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई तारीख नहीं, बस साफ निर्देश। दोपहर तक पहली प्रतिक्रिया आ गई। वही स्कूल मास्टर फिर लिखा। हमने पढ़ लिया। आज बच्चों के साथ सफाई शुरू की। आरव ने मेल पढ़कर आंखें बंद कर लीं। कुछ पल चुप रहा। कबीर ने पूछा, खुशी हो रही है? आरव बोला, डर भी। अब यह हमारे हाथ में नहीं रहा। शाम को अलग अलग जगहों से मैसेज आने लगे। कहीं गांव में लोग खुद नाली साफ कर रहे थे, कहीं स्कूल के बच्चे दीवारों पर पढ़ाई से जुड़े पोस्टर बना रहे थे। किसी ने पूछा नहीं, आप कौन हैं? रात को आरव ने डायरी खोली। आज कहानी ने लेखक से आजादी मांग ली और मैंने उसे छोड़ दिया। खिड़की के बाहर हवा चल रही थी। आरव मुस्कुराया। अब यह सिर्फ शुरुआत नहीं थी, ये चल पड़ा था। सुबह आरव ने फिर वही रास्ता लिया, झुग्गी की गलियों से। लेकिन अब उसका कदम हल्का था, क्योंकि काम सिर्फ उसका नहीं था, लोगों का भी बन चुका था। कॉलेज के बच्चे पहले से मौजूद थे। लाइब्रेरी में पढ़ते बच्चे, साफ रास्तों पर खेलते बच्चे। सब कुछ चलता रहा बिना किसी आवाज के। दोपहर को कबीर ने फोन दिखाया। आरव, एक एनजीओ ने कहा हम आपके तरीके को शहर के और मोहल्लों तक ले जाना चाहते हैं। आरव ने मुस्कुराया। ठीक है, लेकिन नियम वही, सच, बिना शोर। शाम तक योजना बन गई। हर मोहल्ले में एक लीडर, टीम वही, और काम सिर्फ दिखाने के लिए, न कि फेम के लिए। रात को आरव छत पर खड़ा था। शहर की रोशनी फैली हुई थी। डायरी में लिखा, अब कहानी मेरे हाथ में नहीं, यह लोगों की हो गई है, और यही असली ताकत है, जब काम खुद बोलता है। आरव ने आंखें बंद की। उसे पता था सफर लंबा है, लेकिन दिशा सही है। सुबह की हल्की ठंडी हवा में आरव फिर झुग्गी की गलियों में खड़ा था। लेकिन आज सब कुछ अलग लग रहा था। कॉलेज के बच्चे पहले से काम में जुटे थे और मोहल्ले के लोग खुद हाथ जोड़कर मदद कर रहे थे। दोपहर को कबीर ने फोन दिखाया। आरव, शहर के बाहर से भी लोग जुड़ने लगे हैं, हमारे तरीके को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। आरव ने मुस्कुराया। ठीक है, लेकिन नियम वही, सिर्फ काम, कोई शोर नहीं। शाम तक मोहल्ला लीडर्स ने अपनी टीमों को प्रशिक्षित कर दिया। हर जगह वही तरीका अपनाया गया। साफ रास्ते, बच्चों के लिए खेल, बुजुर्गों की मदद। रात को आरव छत पर खड़ा था। शहर की रोशनी फैली हुई थी। डायरी में लिखा, आज समझ आया, काम अकेले से नहीं चलता, विचार से चलता है, और जब विचार खुद चलने लगे तो बदलाव स्थायी हो जाता है। आरव ने गहरी सांस ली। उसे पता था सफर लंबा है, लेकिन दिशा अब पहले से बिल्कुल स्पष्ट थी। सुबह आरव जल्दी उठ गया। आज का दिन कुछ अलग था। मोबाइल पर लगातार मैसेज और कॉल आ रहे थे। हर कोई पूछ रहा था, हम भी अपने मोहल्ले में कैसे शुरू करें? आरव ने गहरी सांस ली। अब यह केवल झुग्गी का काम नहीं था, यह एक रास्ता बन चुका था। दोपहर को कबीर आया। आरव, कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यह सब केवल दिखावा है। आरव ने शांत होकर कहा, शक होना ठीक है, हम जवाब नहीं देंगे, काम बोलने देगा। शाम तक कुछ मोहल्लों के लीडर अपने इलाके में काम शुरू कर चुके थे। छोटे बच्चे सफाई कर रहे थे, बुजुर्ग नालियां साफ कर रहे थे। आरव ने छत पर खड़े होकर डायरी खोली। आज समझ आया, जब काम सच्चा होता है तो सवाल खुद खत्म हो जाते हैं, और लोग सिर्फ देखना नहीं, साथ देना शुरू कर देते हैं। हवा हल्की थी, लेकिन आरव को महसूस हुआ अब कहानी केवल झुग्गी की नहीं, पूरा शहर इसमें शामिल हो गया है। सुबह की धूप धीरे धीरे गलियों में फैल रही थी। आरव ने जैसे ही झुग्गी के पास कदम रखा, उसे अलग नजारा दिखा। लोग पहले से ज्यादा सक्रिय थे। बच्चे अपने खेल से बीच बीच में झाड़ू पकड़ रहे थे। बुजुर्ग खुद पानी की नालियां साफ कर रहे थे। दोपहर को कबीर ने फोन दिखाया। आरव, शहर के कई मोहल्लों से फीडबैक आया है। लोग खुद टीम बना रहे हैं। किसी को भी तुम्हारी मौजूदगी नहीं चाहिए। आरव ने मुस्कुराया। ठीक है, अब केवल तरीका फैलाना है,
नाम नहीं। शाम को मोहल्ला लीडर्स की मीटिंग हुई। हर कोई अपने अपने इलाके की चुनौतियां बता रहा था। आरव ने केवल एक बात दोहराई, सिर्फ काम दिखाओ, बहस मत करो। रात को छत पर खड़े होकर आरव ने डायरी खोली। आज समझ आया, जब बदलाव लोगों के दिलों में उतर जाए तो उसका असर बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। अब यह कहानी मेरी नहीं, लोगों की हो गई है। आरव ने हवा में गहरी सांस ली। शहर के उजाले और अंधेरे दोनों उसके सामने थे, लेकिन रास्ता पहले से कहीं अधिक साफ था।